राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुबह की शुरुआत होती है चाय बनाने से लेके मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि आज रहता है गुरुवार और आज मुझे गुरु विष्णु भगवान की पूजा और कथा करनी रहती है। तो मैं जल्दी से फटाक से नहा लेती हूँ। इधर मैं चाय में डालती हूँ अदरक, भर के कुटाई करती हूँ, क्योंकि अदरक तो सब बहुत ज़रूरी रहती है सुबह की चाय में। फिर यहाँ पे बिछाती हूँ आसन और चने की दाल, मुनक्के, ये सब। इधर पूजा की भी तैयारी करती हूँ उधर, क्योंकि मेरी दादी सासू माँ आई थी, उनको चाय देना था और साथ ही मेरे हस्बैंड को मैंने चाय दी। तो फिर मैंने 2 कप चाय छानी, इधर मुनक्के भोग के लिए ले लेती हूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी लगाती हूँ भोग, और भगवान जी की पूजा करने के लिए इधर मैंने भोग वाला गुड़ और मुनक्के लिए थे, क्योंकि मुनक्के, चने और गुड़ से भगवान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। फिर मैंने यहाँ से जल्दी जल्दी चाय छानी और पूजा करने के लिए चल देती, क्योंकि 2 कप चाय और बिट दादी को देना था, और क्योंकि उनको सुबह सुबह दवाई खानी रहती है, तो कुछ मेडिसिन्स लेती हैं मेरी दादी ने। तो फिर मैंने उनको जल्दी से फटाक से चाय दे दी, और थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया था, चाय गिरी थी तो उसको पोंछा। फिर मैंने लोटे में सारी तैयारी की पूजा के लिए, मुनक्के, चने और गुड़ डालकर फूल चढ़ाया, और जितनी भी तैयारी होती है ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ की थी। क्योंकि गुरु भगवान के दिन मेरी माँ सिखाती हैं कि सुबह उठो लेकिन उस दिन हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, और हेयर वॉश मैंने बेसिकली किए भी नहीं थे। और वैसे भी मैं रात के एक दिन वेडनेसडे के दिन ही पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। गुरुवार के दिन मोस्टली कुछ भी झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ केले और तुलसी को अच्छे से जल चढ़ाया और साथ में इनकी पूजा की, क्योंकि केले के वृक्ष की जड़ में जब तेल चढ़ाते हैं, अपना दीपक जलाते हैं, और उसमें लोटे में जो भी चीज़ें होती हैं, चने, मुनक्के सब डालते हैं। फिर मैंने इनका टीकाकरण वगैरह अच्छे से किया। सब कुछ अच्छे से करने के बाद मैं कंटिन्यू पूजा किए रहती हूँ, क्योंकि गुरु भगवान के दिन तो मेरा सुबह से ही उठना होता है, और सुबह मॉर्निंग में उठ के नहाना, फिर पूजा करना, ये रूटीन में आ जाता है। वैसे दिनों में तो मैं आलसी हो जाती हूँ, बहुत लेज़ी थोड़ा लेट भी उठ जाती हूँ, लेकिन गुरुवार के दिन तो मुझे टाइम से उठना रहता है, टाइम से पूजा करनी रहती है। तो यहाँ पे मैंने केले और तुलसी को अच्छे से पूजा की थी। तुलसी माता की भी पूजा करना उतना ही ज़रूरी होता है। तो मेरी माँ ने सिखाया कि गुरुवार के दिन केले और तुलसी दोनों का पूजा करो और उनको अच्छे से दीप जलाओ। फिर मैंने यहाँ पे दीप जलाया था, और उसके बाद सूर्य देवता को भी पानी चढ़ाना था। तो मैंने जल्दी दीप जलाया और अंदर कथा करनी थी, क्योंकि मेरे फादर इन ला रहे थे, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना था, जो कि पोहे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया कि मेरे फादर इन ला खाते हैं एकदम ज़ीरो ऑयल फ्री। तो फिर मैंने यहाँ जल्दी जल्दी पूजा किया, दीपक जलाया, और फटाक से यहाँ पे सबको चढ़ाने के बाद मैं अंदर आती हूँ। तो मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, कथा करनी रहती है। कहते हैं कि जब तक विष्णु भगवान की कथा होती है तो ना उठते हैं ना बोलते हैं। तो बस मेरा वही रूटीन चल रहा था, ना उस दिन मैं उठती हूँ ना बोलती हूँ। जब तक कथा नहीं हो जाती है मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, फिर मैं उसके बाद ही चाय पीती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे केले में अच्छे से पूजा कर ली थी, दीप जला लिया था, धूप भी जलाया था। फिर उसके बाद भगवान सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ। जैसा सूर्य देवता को जल चढ़ाने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। फिर मैं जल्दी से उनको 7 बार ऐसे लोटे में जल चढ़ा के घूमती हूँ। इसके बाद मैं आती हूँ, कान्हू को उठाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे भगवान जी को नहलाना रहता है। कान्हू को उठाने के बाद सारे भगवान जी की पूजा करती हूँ, उनको नहलाती हूँ, विष्णु भगवान को नहलाती हूँ। पहले उनको शहद से नहलाती हूँ, फिर उसके बाद जो भी रहता है, जैसे जल हो गया आपके पास, गंगा जल जो भी होता है आप उससे भी नहला सकते हैं। तो बेसिकली मेरा यही रूटीन रहता है कि मैं उनको अच्छे से नहलाती हूँ, अच्छे से पूजा करती हूँ, और पूजा करने के बाद मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। फिर इस दिन मैं कन्हैया जी को भी शहद से नहलाती हूँ, जल से भी नहलाती हूँ। फिर उनको पूजा करने के बाद नहलाने के बाद अच्छे से पोंछती हूँ। साफ़ एक टॉवल रखा हुआ है मैंने छोटा सा, तो छोटे टॉवल से मैंने सारे भगवान जी को पोंछ लिया। फिर अच्छे से नहलाया भगवान जी को। सिर बनाने के साथ साथ कंटिन्यू अपना काम करती रहती हूँ। वो कन्हैया जी की भी पूजा करनी रहती है, सारी भगवान जी की पूजा करना उतना ही ज़रूरी होता है। फिर मैं सारे भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ। फिर माता रानी को अच्छे से उनका लहंगा पहनाती हूँ। आज मुझे उनका लहंगा बदलना था, जो कि रेड कलर का था, बहुत ही प्यारा था ड्रेस। उनके लिए मेरे हस्बैंड ने ले कराया मार्केट से। तो फिर यहाँ पे मैं इनको पहना के अच्छे से बिठाती हूँ। लक्ष्मी गणेश भगवान को टीका करती हूँ, उनको अच्छे से नहलाती हूँ, तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। फिर इनको लगाया हुआ तिलक अपने मस्तक पे लगाती हूँ, ताकि मेरे पति की लंबी उम्र रहे और वो हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो उनके लिए मैं बहुत अच्छे से कामना करती हूँ। फिर लड्डू गोपाल को अच्छे से रेडी करती हूँ नहलाने के बाद मुझे, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं पर्सनली। फिर इसके बाद मैंने देखा कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, और इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था। हालांकि मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, आज अभी बनाया था, पापा तब तक आ चुके थे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। फिर हो गया, कान्हा जी को अच्छे से तैयार किया मैंने, उनको मुकुट माला बंसी सब कुछ लिया। और पूजा वाला रूटीन मेरा यही रहता है, बस भगवान जी को अच्छे से नहलाना, उनकी पूजा करना, पूजा करने के बाद हवन करना। और गुरु भगवान के दिन, गुरुवार के दिन मैंने धूप दीप और जो भी रहता है दीपक जला दिया, सुबह से ही जला देती हूँ। एक तो गुरु भगवान के लिए केले के वृक्ष के नीचे, और दूसरी यहाँ पे
तो 2 दीपक मैं जलाती हूँ बेसिकली। फिर यहाँ पे मैंने भोग लगाया जो कि चने की दाल, मुनक्का और गुड़ का भोग लगता है आज भगवान जी को, स्पेशली आपके जो गुरुवार के दिन। तो यहाँ पे दीप जला कर मैंने आरती की और आरती करने के बाद बस भगवान जी को अच्छे से प्रणाम किया और मुझे लगा कि चलो आज की पूजा तो संपन्न हुई। मेरी माँ कहती हैं कि गुरु भगवान के दिन आप पीले वस्त्र ज़रूर पहनें क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट होता है। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, ऐश्वर्य रहता है, आपके घर में शांति बनी रहती है। वैसे मैंने यहाँ पे दीप धूप जला दिया था, उसके साथ साथ हवन की तैयारी भी की थी। और साथ में भगवान जी को आप यहाँ पे प्रतिमा देख सकते हैं, कितनी सुंदर छवि है। और एक फोटो में जल भी मैंने रखा था क्योंकि उससे संपन्नता आती है। तो फिर मैंने सारी चीज़ें जल्दी से की और गुरु भगवान की कथा करना शुरू कर दिया। फिर कथा करते करते इन्होंने तब तक पोहा बना लिया था। फिर पापा मेरे आ चुके थे, उधर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था और हम लोग को करना था ब्रेकफास्ट। बस हो गया, उन्होंने किया, चालू किया, हवन ववन करके उसके बाद मैंने भगवान जी को अच्छे से दीप जलाया, हवन किया और फिर पिताजी को इन्होंने दिया ब्रेकफास्ट। तो फिर इसके बाद हम जब पूजा करके फ्री होते हैं, क्योंकि मैं चाय पानी तभी पीती हूँ जब पूजा करने के बाद, फिर मैंने चाय और पानी पी लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? ये रहे मेरे पोहे और नाश्ते, मैंने सबको पटाख दे दिया। तो अगर ब्लॉग लगे अच्छा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। बाय बाय।